हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि एक शख्स जो अपनी चचाजाद बहन का आशिक बन गया, दीवाना बन गया। उसके चाचे की बेटी थी, लेकिन अच्छी नजर से उसे नहीं देखता था। मौके की तलाश में रहता था कि कोई मौका मिले तो मैं इससे कराबत जो है वो करीब करूं, कुर्बत हासिल हो जाए। तो एक दिन जब वो बाहर निकली तो उसने उसका पीछा किया और उसे रास्ते में रोक लिया और कहने लगा कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो उस खतून ने कहा कि उस अल्लाह की कसम जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया है, मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अल्लाह से डरती हूं। जैसे तुम्हें मेरे से मोहब्बत है, मुझे भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत है, उससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं अल्लाह से डरती हूं क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। और ये जुमला उसने सुना ही था तो उसकी चीखें निकल गईं कि ये इतनी अल्लाह से डरती है तो मुझे भी उस अल्लाह ताला से डरना चाहिए। तो वो तौबा के इरादे से, तौबा की नीयत के साथ निकला कि किसी अल्लाह के बंदे के पास चलता हूं और उसके पास बैठकर अल्लाह को याद करता हूं और तौबा करता हूं। एक अल्लाह के वली के पास आ गया। वो अल्लाह के वली ऐसे थे कि उन पर बादल भी साया करते थे। हमेशा उस अल्लाह के वली पर बादल साया करते थे। उसकी सोबत में जाके बैठ गया और कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, मैं गुनहगार हूं, मैं आपके पास आया हूं कि आपकी सोबत में बैठूंगा तो मुझे भी तौबा की तौफीक मिल जाएगी। तो उसने कहा, हां, ये अल्लाह वाले अल्लाह से ही तो मिलाने के लिए बैठे हैं, बैठ जाओ, मैं भी अल्लाह अल्लाह करता हूं और आप भी यहां बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहना। तो वो बैठ गया, अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रसूलों का जिक्र किया और उसके बाद दोनों अपने अपने घरों को जाने लगे। तो अल्लाह के वली खड़े हुए और ये भी उसके साथ खड़ा हो गया कि अपने घर को चलता हूं। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे बादल उनके ऊपर साया कर रहा था, लेकिन आगे जाके उसने अपने घर की तरफ जाना था और उस अल्लाह के वली ने अपने घर की तरफ जाना था। जब अल्लाह के वली ने अपना रास्ता बदला, अपने घर की तरफ चला, बादलों ने उसके ऊपर साया रखा, लेकिन जैसे ही ये अपने घर की तरफ मुड़ा तो बादलों ने इसके ऊपर भी साया कर लिया। तो अल्लाह के वली ने सोचा, भी ये तो कह रहा था कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं, हत्ता के मुकाम इसका ये है कि बादल जैसे मुझ पे साया कर रहे हैं ऐसे इस पर भी बादल साया कर रहे हैं, ये गुनहगार तो नहीं है, ये तो नेक है। और उसने उसे रोका। अल्लाह के वली ने उस नौजवान से पूछा, भाई आप तो मुझे कह रहे थे कि तुम बड़े गुनहगार हो, लेकिन देखो तुमने अपने घर की तरफ रवाना हुए, रास्ता इख्तियार किया तो बादल तुम्हारे सर के ऊपर भी साया कर रहे हैं। उसने कहा, जी मैं तो गुनहगार हूं, बस तौबा की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम किया है। मतलब ये है कि जो नौजवान तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात, अगर बनी इसराइल का एक नौजवान तौबा करे और अल्लाह के इनाम और करामत उसे मिल जाती है, ये करामत है उसकी। और उसके दूसरा जो उसका मुकाबिल था अल्लाह के वली कि उन पर बादल साया करते थे, अगर कोई भी तौबा करे बनी इसराइल के अंदर तो बादल उसके ऊपर अपना साया करते थे। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नौजवान अगर तौबा करे तो ना जाने कितनी अल्लाह ताला की जात खुश होती होगी। तो इन महफिलों का मकासद, उनमें से एक मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने तायब होना, तौबा करना,
और अपना रजू और अपनी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करनी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हाफिज मोहम्मद रमजान कादरी साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं।